हेलो बच्चों, हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा था सल्तनत काल, और सल्तनत काल में मैंने आपको जो 5 वंश थे, जिसमें पहला वंश गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो मैंने आपको गुलाम वंश बता दिया है, खिलजी वंश भी बता दिया है और तुगलक वंश भी बता दिया है। और इसके बाद में तुगलक के बाद आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश से संबंधित आज आपको मैं बताऊंगा, नोट कीजिएगा। सैयद वंश, सैयद वंश का जो शासनकाल है वो 1414 से लेकर 1451 तक है। 1414 से 1451 तक। इसमें मुख्यतः 3-4 शासक हैं। जो प्रथम है खिज्र खां। खिज्र खां जो सैयद वंश के संस्थापक भी हैं। खिज्र खां खिज्र खां के बाद जो सेकंड शासक हैं वो आते हैं मुबारक शाह। पहला खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, और मुबारक शाह के बाद जो नेक्स्ट शासक हैं उसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह के बाद और एक नेक्स्ट शासक हैं, उसका नाम है आलम शाह। क्या नाम है? आलम शाह। यानी जो खिलजी वंश का अंतिम शासक है, खिलजी वंश का जो सैयद वंश है, सैयद वंश का जो संस्थापक तो खिज्र खां ही नहीं, तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम है आलम शाह। अब इनका क्या क्या शासनकाल रहा वो मैं आपको बताता हूं। जो खिज्र खां का शासनकाल, फ्रेंड्स अभी 2 सेकंड का ब्रेक है, तो अभी इसमें देखिए, आते हैं अभी। तो मैं आपको बता रहा था सैयद वंश। तो सैयद वंश का शासनकाल मैंने आपको बताया 1414 से लेकर 1451 तक। और जो सैयद वंश के संस्थापक हैं उनका नाम है खिज्र खां। और खिज्र खां के बाद जो और शासक में हैं उनमें एक हुए मुबारक शाह, उनके बाद मोहम्मद शाह और लास्ट है आलम शाह। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा आपका खिज्र खां। क्वेश्चन खिज्र खां के बाद कौन शासक बना? उत्तर होगा आपका मुबारक शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा आपका आलम शाह। जो खिज्र खां का शासनकाल है वो था 1414 से लेकर 1421 तक। यह खिज्र खां का शासनकाल। और इसके बाद मुबारक शाह का जो शासनकाल है वो 1421 से लेकर 1434 तक। के
के बाद जो मोहम्मद शाह हैं, मोहम्मद शाह का शासनकाल 1434 से लेकर 1434 से 1443, और ये आलम शाह हैं, आलम शाह का शासनकाल 1443 से 1451। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए सैयद वंश के अंतिम शासक का शासनकाल क्या था, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंतिम शासक था कौन। तो अंतिम शासक था आलम शाह। खिज़्र खां का शासनकाल क्या था, 1414-1451। खिज़्र खां के बाद जो शासक बना उसका शासनकाल क्या था, तो शासक कौन बना था, पहले तो ये पता होगा आपको। तब पता होगा तो तब बताएंगे कि मुबारक शाह का शासनकाल कितना था, 1421 से लेकर 1434 तक। जो एक खिज़्र खां थे, अब आप खिज़्र खां के विषय में सुनिएगा। पहले देखिए आप इन्हीं, यानी खिज़्र खां को देखिए। जो खिज़्र खां है, ये तो जो एक तैमूर के सहयोगी के रूप में कार्य किया था। यानी जब तैमूर लग ने सन 1398 में नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में जब आक्रमण किया था, तो उसमें सहयोगी रहा था खिज़्र खां। और जब तैमूर लंग भारत से गया, यानी हम नोट कर सकते हैं कि खिज़्र खां तैमूर लंग का सहयोगी था, और कैसा सहयोगी था, यानी जब 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, तो उस समय जब नसरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल था, तो उस समय खिज़्र खां ने तैमूर लंग का साथ दिया था। और इसी कारण जब तैमूर लंग भारत से गया, तो तैमूर लंग के लिए जब तैमूर लंग भारत से गया, तब खिज़्र खां को इसने लाहौर और दीपालपुर, तैमूर लंग ने दीपालपुर और लाहौर, दीपालपुर और लाहौर का क्षेत्र किसको दे दिया, तैमूर लंग ने खिज़्र खां को सौंप दिया। और ये क्षेत्र सौंप कर वहां का बना दिया इसको सूबेदार। दीपालपुर और लाहौर का क्षेत्र सौंप कर खिज़्र खां को सूबेदार बना दिया, यानी खिज़्र खां ने जो अपना शासन किया, उसने अपने आप को स्वयं सुल्तान घोषित नहीं किया था। क्यों? तो ये अपने आप को जो है स्वतंत्र शासक नहीं मानता था। तो खिज़्र खां ने अपने आप को क्या माना, पैगंबर का वंशज माना था। खिज़्र खां ने अपने आप को
पैगंबर का वंशज कहा था, पैगंबर का वंशज कहा। ठीक। और इसने आपको अपना सुल्तान नहीं बताया बिल्कुल भी कि मैं सुल्तान हूं। इसने एक जो शाहरुख था, यानी तैमूर का ही, तैमूर लंग से जुड़ा हुआ ही, तैमूर के परिवार का ही एक शासक था शाहरुख। खिज़्र खान ने अपना शासन शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में किया था। शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में किया। और खिज़्र खान ने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? खिज़्र खान की उपाधि थी रैयत आला। क्या थी? रैयत आला। नोट कर सकते हैं। खिज़्र खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की। क्वेश्चन क्या बनता है कि सल्तनत काल के किस शासक ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर आपका क्या होगा? खिज़्र खान होगा। या क्वेश्चन को और तरह से पूछा जा सकता है कि सैयद वंश के शासक, प्रथम शासक खिज़्र खान, उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उत्तर होगा आपका रैयत आला। ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं मुबारक शाह। कौन? मुबारक शाह। मैंने आपको बताया मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से 1434। 1421 से कितना? 34। तो ये जो मुबारक शाह हैं, इनसे भी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ज्यादा तो क्वेश्चन बनते हैं केवल सैयद वंश के जो शासक हैं, संस्थापक हैं खिज़्र खान, उनसे ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मुबारक शाह से एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि मुबारक शाह का शासनकाल क्या था, यानी सैयद वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह का शासनकाल क्या था। एक क्वेश्चन है इसमें, भाई जो खिज़्र खान है, खिज़्र खान ने तो अपने आप को किसका, शाहरुख का प्रतिनिधि बनकर शासन किया था, लेकिन मुबारक शाह ने अपने आप को सुल्तान माना था, यानी अपने आप को सुल्तान घोषित किया। और इसने जो उपाधि धारण की थी, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और एक उपाधि और धारण की थी इसने, मुबारक शाह ने शाही की उपाधि धारण की थी।
शाही की उपाधि धारण की। ठीक। और मुबारक शाह का एक दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था अहमद सरहिंदी। मुबारक शाह का एक दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था अहमद सरहिंदी। इनके दरबारी इतिहासकार क्या नाम बताया मैंने? अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी। तो जो इसका दरबारी इतिहासकार था अहमद सरहिंदी, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें मुबारक शाह और बाकी सैयद वंश के बारे में जानकारी है, जिसका नाम है तारीखे मुबारक शाही। सरहिंदी ने एक पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी? तारीख ए मुबारक शाही। तो ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा गया है कि तारीख मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है इसका अहमद सरहिंदी। इसके बाद जो शासक रहा है मैंने आपको बताया मोहम्मद शाह। नेक्स्ट में मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है वो 1434 से 1443 मैंने आपको पहले बता दिया है। और जो अंतिम शासक है आलम शाह, उनका शासनकाल क्या रहा? 1443 से 51। तो सैयद वंश का जो शासनकाल है बहुत इतना ज्यादा क्षेत्र इसने विस्तार नहीं किया था। केवल इसने किस खान ने केवल एक मुल्तान को जीता था और थोड़ा बहुत क्षेत्र ही जीता होगा, ज्यादा क्षेत्र नहीं जीता था। और इसके समय में बहुत ज्यादा युद्ध भी नहीं हुए, तो इस कारण से इससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। यानी इसने अपना शासनकाल जो पीछे जो गुलाम वंश, खिलजी वंश या तुगलक वंश का जिस तरह से शासनकाल चल रहा था लगभग उसी तरह से इसने अपना शासन चलाया। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन इतने बनते नहीं हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह से हैं जो क्वेश्चन आते रहते हैं क्वेश्चन उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में। मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इसके अलावा इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो आप लोग इसको बार बार देखेंगे जिससे आपको सैयद वंश के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो सैयद वंश के बाद अब एक ही शासक सल्तनत काल का रह गया है, केवल लोधी वंश रह गया है। क्योंकि मैंने आपको गुलाम वंश बता दिया है, मैंने आपको बताया था, याद करा दूं एक बार फिर से। लोधी वंश का शासनकाल मैंने बताया था आपको, गुलाम वंश का शासनकाल बताया था कि 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 से लेकर 1290 तक बताया था गुलाम वंश, और 1290 से 1320 तक बताया था मैंने आपको खिलजी वंश, और
1320 से लेकर 1414 तक बताया था मैंने आपको तुगलक वंश, और फिर 1414 से लेकर 1451 तक कौन सा हो गया, सैयद वंश, और 1451 से लेकर 1526 तक जो रहेगा वो रहेगा लोधी वंश। ठीक है, तो मेरे आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने गुलाम वंश और खिलजी वंश और तुगलक वंश पढ़ाया है, तो आप उन वीडियो को भी देखें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनके अंदर भी, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको लोधी वंश के बारे में बताई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप जो है मेरी क्लासों की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, उसमें आपको हिस्ट्री से संबंधित, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल से संबंधित भी बहुत सारी क्लासें पढ़ी हैं, तो आप उनको देखिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए।